हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंशिका क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। तो चलिए शुरू करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम पढ़ चुके हैं लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज हम पढ़ेंगे गोले तथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम क्या पढ़ेंगे? गोले तथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले देखिए, गोला या स्फीयर होता क्या है। अगर आप सर्कल और गोला दोनों में अंतर नहीं जानते हैं तो दोनों में अंतर होता है। देखिए, गोला भी अगर हम पेपर पे बनाते हैं तो बनता सर्कल जैसा ही है, यानी कि वृत्त जैसा ही बनता है, लेकिन अंतर क्या होता है? ये ठोस होता है, यानी कि इसके अंदर मटेरियल भरा होता है। जैसे आपने बचपन में किसी ने कंचे खेले होंगे, या कंचे देखे तो सभी नहीं होंगे, तो वो जो कंचे हैं वो क्या है? हमारा गोला है। या फिर जो टेनिस बॉल होती है वो भी क्या होती है? हमारा गोला होती है। लेकिन वृत्त क्या होता है? वृत्त हमारी जैसे चूड़ी हो गई, बैंगल्स, ये सब क्या होते हैं? हमारे वृत्त होते हैं। इसमें अंदर कुछ नहीं भरा होता। या फिर हमारी रिंग हो गई, जैसे ये रिंग है, ये क्या हमारा वृत्त है, गोला नहीं है। लेकिन अगर इसी की जगह कंचा आ जाए तो वो क्या होगा? हमारा गोला होगा, यानी कि स्फीयर होगा। आई होप आपको गोले और वृत्त में फ़र्क समझ आया होगा। ये क्या है? हमारा गोला है, और ये क्या है? वृत्त है। जैसे वृत्त के पास त्रिज्या होती है, त्रिज्या गोले के पास भी होती है। तो हम जब भी ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे ठोस गोला ड्रॉ नहीं करते हैं, बोलते गोला ही है लेकिन ड्रॉ ऐसे ही कर देते हैं। हमें पता है कि वो गोला ही है, लेकिन कॉपी पे हम क्योंकि हम दिखा नहीं सकते हैं तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं? वृत्त की तरह ही ड्रॉ कर देते हैं। तो चलिए देखिए, हमें ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, ये पूरा गोला है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जो बाहर बाहर का होता है, यानी कि जो इसकी बाउंड्री होगी, जो चिकनी सी सतह होती है ना बाहर से, वो क्या है? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सब एक ही होता है। और वो क्या होता है? 4πr²। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। अब बात करते हैं अर्धगोले की। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, अर्धगोला क्या होता है? इसी गोले को बीच में से काट दीजिए। अगर आप कंचे को बिल्कुल बीच में से काट देंगे, या बॉल को, टेबल टेनिस की जो बोलते हैं बिल्कुल ठोस, उसे बीच में से काट देंगे, तो हमें कैसी आकृति मिलेगी? कुछ ऐसा मिलेगा। ये अंदर से कैसा होगा? बिल्कुल ठोस होगा। ऐसा होगा ना। गोले का वक्र पृष्ठ लिख लीजिए। देखिए, वक्र क्या होता है? जो ये गोल हिस्सा होता है ना, इसे वक्र बोलते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सिर्फ ये वाला हिस्सा, इसका क्षेत्रफल, ये कितना होता है हमारा? 2πr²। अब अर्धगोले में हमारे पास वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। एक तो ये वाला हो गया 2πr²। अब देखिए, इसके ऊपर एक ये सर्कल भी तो है ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में सर्कल का आयतन भी जुड़ जाएगा। और सर्कल का आयतन कितना होता है? क्षेत्रफल कितना होता है हमारा? πr²। 2 और 1 3πr²। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से पता चल गया होगा। देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये 3 फॉर्मूले हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11.2। एक्सरसाइज कौन सी हमारी? 11.2। देखिए, इस बुक में 13.4 लिखा हुआ है, लेकिन ये कौन सी एक्सरसाइज है? 11.2। तो लिख लेते हैं 11.2। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये गोले की त्रिज्याएं दी हुई है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसा? गोले का।
हमारे पास दो थे ना, अर्धगोला और गोला, तो हमें किसका करना है, गोले का, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए फर्स्ट में हमें गिवन क्या है, त्रिज्या, यानी कि आर हमें दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, देखिए इसमें भी हमें वही लिखा है जो पिछली एक्सरसाइज में था, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई इक्वल टू 22/7। जब तक हमें कहा ना जाए कि पाई की वैल्यू क्या होगी तो हमें 22/7 ही लेनी है, तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे हम, 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 10.5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 इंटू 22/7, इसे हम कैसे लिखेंगे, 10.5 इंटू 10.5 ऐसे लिखेंगे ना। अब देखिए 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये कट गया हमारा। पॉइंट हटाई, नीचे एक 0 बढ़ाई, फिर पॉइंट हटाई, नीचे एक और 0 बढ़ाई, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, अब इन सब की कर लीजिए मल्टीप्लाई, 11 दिया 33, 33 की 4 में करेंगे तो देखिए 4 गुना 33 गुना 10 105 अपॉन में 10, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13 गुना 105/10। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा 1386 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ही इसके पार्ट सेकंड और थर्ड हैं जो आप खुद करेंगे। इसमें त्रिज्या क्या है 5.6, इसमें त्रिज्या क्या है 14, तो आर की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे 5.6 और यहाँ पे थर्ड में क्या रखेंगे 14, बस इतना करना है आपको। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए व्यास क्या होता है, यदि इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाया जाए और वो केंद्र से होकर जाता हो तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, व्यास। और व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है, व्यास होता है 2r, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं r इज इक्वल टू d/2, लिख सकते हैं ना, 2 को इधर लेके गए। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, देखिए हमें दिया है d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम r निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 की जगह 4, पाई की जगह कितना जाएगा 22/7 और आर की वैल्यू 14/2, यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन अभी आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक अर्धगोला है, यानी कि आधोगोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई की वैल्यू इस बार हमें दी हुई है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अर्धगोला है तो अर्धगोले का त्रिज्या हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। देखिए 3 पाई की वैल्यू ने दी है 3.14, तो वही रखेंगे यहाँ पे 3.14 आर स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर, 3 इंटू 3.14 10 का स्क्वायर यानी कि 100। अब इनकी कर लीजिए मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 और 3 और 1 4, 3 तिया 9 और 2 के बाद दशमलव, लेकिन जब हम इसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यही कि हमारे एक ऐसे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। एक गोलाकार गुब्बारा है, उसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर, लेकिन हवा भरने के बाद उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए, गुब्बारा है तो वो पूरा गोला होगा ना, तभी तो हवा भरी गई होगी। तो माना हवा भरने से पहले त्रिज्या, हवा भरने से पहले त्रिज्या R1 है और वो कितनी है? 7। हवा भरने के बाद त्रिज्या R2 है और वो कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हवा भरने से पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, हवा भरने से पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा? माना S1 है क्षेत्रफल, उसका कितना होता है? 4 पाई R स्क्वायर। तो 4 पाई R की जगह जाएगा R1 स्क्वायर, क्योंकि हम हवा भरने से पहले की बात कर रहे हैं। 4, इस क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू नहीं दी है, तो क्या रखेंगे? 22/7। तो पाई की जगह क्या रखेंगे? 22/7। R1 की जगह 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 616। अब देखिए, हवा भरने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल, माना वो S2 है, वो भी कितना होगा? 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 की जगह 4, पाई की वैल्यू 22/7 और R2 की वैल्यू 14 का स्क्वायर, यानी कि 14 गुना 14, 7 दूनी 14, और इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 2464। हमें क्या करना है? पहले और बाद का अनुपात, यानी कि S1 अनुपात S2 ज्ञात करना है। देखिए, S1 कितना था? 616, और S2 कितना है? 2 4 6 4। अनुपात का मतलब होता है इन्हें एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, एक दूसरे के बटे में है। तो चलिए इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 616 से अगर आप देखेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, तो हो जाएगा 1:4। तो यानी कि उनका जो सरफेस एरिया है वो कितना गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना। एक तरीके से 1 से 4 हो गया ना एकदम, तो 4 गुना बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन देखिए, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। एक पीतल का बना हुआ कटोरा है और उसका आंतरिक व्यास कितना दिया है? 10.5 सेंटीमीटर। 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इसके आंतरिक पृष्ठ पर, यानी कि जैसे ये हमारा कटोरा है, देखिए ये एक पीतल का कटोरा है, ऐसे डबल लेयर में होता है ना। ये तो हो गया उसका बाहरी पृष्ठ, ये हो गया आंतरिक पृष्ठ। हमने क्या किया? इस पे कलाई करानी है, अंदर अंदर वाली सतह पर। तो इस पे कलाई कराने का रेट पूछा और इसका व्यास दिया है, ये दिया है हमें 10.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दे दिया? डी दे दिया 10.5 सेंटीमीटर। आर हम क्या कर सकते हैं? आर क्या होता है? D/2, यानी कि 10.5/2 सेंटीमीटर। तो ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2.25। चाहे इसे 10.5 भी रख सकते हैं आप, जैसे भी कैलकुलेशन में हमें ज़रूरत होगी। वैसे से इतना यहाँ पे रखिए, इसको यहाँ तक ले जाना रहने दीजिए, यहाँ पे रखते हैं हम 10.5/2। आगे कैलकुलेशन में अगर जरूरत पड़ी तो इसे हम कर लेंगे। अब देखिए, अर्धगोलाकार है तो अर्धगोलाकार का एक तरीके से पृष्ठ, जो वक्र पृष्ठ है सिर्फ वही है ना, ये इसकी प्लेट तो नहीं है इसके ऊपर, सिर्फ ये वक्र वाला भाग है। तो हम क्या निकालेंगे इसमें? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और लिखेंगे क्या? अर्धगोले के आंतरिक भाग का क्षेत्रफल।
कितना होता है 3πr²। जो अर्धवृत्त होता है उसका क्षेत्रफल 3πr²। 3 की जगह 3, पाई की वैल्यू उन्होंने नहीं बताई है तो 22/7, आर की जगह 10.5/2 गुना 10.5/2। अब देखिए 7 से 7 एकम 7, 7 पंजे 35, और 2 से यहाँ पे कट जाएगा, और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 एकम 2। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन आप घर बैठ के आराम से कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या कहा है कि अगर हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट कराते हैं तो 16 रुपये हमें देने पड़ता है। हमें पेंट कितने को कराना है, इतने को कराना है। तो हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो 100 सेंटीमीटर से निकाल लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने रुपए लगेंगे, और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट कराने में व्यय कितना है हमारा 16 रुपये। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट कराने में व्यय कितना होगा हमारा 16/100। ऐसे ही 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट कराने में व्यय कितना होगा 16/100 गुना 173.25, ये रुपये हैं हमारे, इतने रुपयों का व्यय होगा। इसकी कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करके क्या आएगा 27.72 रुपये, यानी कि 27.72 का कुल व्यय आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या यानी कि आर की वैल्यू फाइंड करनी है। दिया हुआ क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 4πr² हमें दिया हुआ है। क्या दिया है, देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे क्या होता है हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², यानी कि 4πr² की वैल्यू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लीजिए। अगर पाई की वैल्यू ना दी हो तो क्या रखते हैं हम 22/7, लेकिन सबको पहले इधर लेके चले जाइए। 4 को इधर लेके आए, इधर बचा πr² 154/4। और देखिए पाई की वैल्यू 22/7, पाई को भी इधर लेके आ जाइए, r² = 154/4 पाई। इसे ऐसे लिख सकते हैं 154/4 इंटू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा तो r² कितना हो गया हमारा 154/4 इंटू 22, और 7 चला गया हमारा अंश में। इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 सते 14 और 2 सते 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 सते 77। तो ये कितना आ गया हमारा 7 का स्क्वायर, नीचे हमारा 2 का स्क्वायर है, ये r² की वैल्यू 7²/2²। अब देखिए इसे ऐसे लिख सकते हैं ना 7/2 का स्क्वायर, r का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, r की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7/2 सेंटीमीटर आंसर। या फिर इसे पॉइंट्स में लिख सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रमा का व्यास। तो हम क्या करेंगे, माना चंद्रमा का व्यास d1। अगर चंद्रमा का व्यास d1 है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो पहले आप यहाँ पे पृथ्वी का व्यास मान लीजिए, वरना अब माना चंद्रमा का व्यास, पृथ्वी का व्यास d1 है तो चंद्रमा का 1/4 यानी कि d/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
देखिए चंद्रमा कैसा है हमारा, गोलाकार है, ऐसे ही पृथ्वी भी हमारी गोलाकार है। तो यानी कि हमें एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोनों के लिए ही। देखिए सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, डी की आधी यानी कि d1/2 हो जाएगी। और यहाँ पे निकालेंगे चंद्रमा की त्रिज्या, तो d1/4 और इसका भी आधा यानी कि d1/4 दूनी 8, d1/8 हो गया। अब पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे बोला S1, कितना आएगा हमारा 4πr1²। यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या को r1 और चंद्रमा की त्रिज्या को कह दीजिए r2। 4 पाई को पाई रहने देते हैं अभी, r1 की जगह r1 की वैल्यू यानी कि d1/2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4πd1² अपॉन 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया यानी कि πd1²। ठीक है, अब निकालिए चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसे बोल दिया S2। सेम फॉर्मूला 4πr2², 4πr2 की जगह क्या रखेंगे d1/8 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 4πd1/8, 8 64 होता है, 8 के 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 जा 64, 4 एकम 4, 4 6 24, πd1² अपॉन 16। हमें निकालना है अनुपात यानी कि S1 अनुपात S2, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए S1 की वैल्यू कितनी आई थी πd1² और S2 की वैल्यू πd1² अपॉन 16। d1 से तो d1 कट जाएगा और 16 आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 16:1, यानी कि पृथ्वी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 16 और चंद्रमा का कितना होगा 1, यानी कि पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल चंद्रमा से 16 गुना है। और ये होगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.2 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक कटोरा है स्टील का, मोटी स्टील जो होती है उसका, ये यहाँ पे स्टील होगी और इस स्टील का कितना का है कि कितना चौड़ा है हमारा, देखिए ये वाली ही मोटाई होगी ना उसकी कटोरे की 0.25 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। आंतरिक त्रिज्या यानी कि ये वाली त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। अगर हम बाहरी त्रिज्या निकालें, क्वेश्चन नंबर, कटोरे की बाहरी त्रिज्या, तो वो कितनी होगी हमारी आंतरिक त्रिज्या प्लस 0.25 जो कटोरे की मोटाई है, आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर, यानी कि आ गया हमारा 5.25 सेंटीमीटर। तो कटोरे की बाहरी त्रिज्या यानी कि ये वाली त्रिज्या कितनी हो गई हमारी 5.25। अब देखिए हमें निकालना क्या था, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कितना, वक्र पृष्ठ है तो 2πr², कटोरे की बाहरी त्रिज्या यानी कि 5.25। इसमें भी हमें पाई की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए 22/7, क्योंकि कोई भी वैल्यू दी हुई नहीं है, तो 5.25। अब इसकी को कैलकुलेट कर लीजिए, पाई का स्क्वायर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 5.25 दो बार करनी पड़ेगी ना। देखिए क्या आएगा कैलकुलेट करके 173.25।
ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या हमारा, एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। देखिए आकृति में, ये आकृति बनाई हुई है, ज्ञात कीजिए। देखिए वैसे जैसे आपके सिलेबस में इसलिए लंबवृत्तीय बेलन को हटा दिया गया है, तो ये क्वेश्चन होना तो नहीं चाहिए सिलेबस में, लेकिन बुक में है तो कर लेते हैं। लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या कितनी दी है, r। बेलन होता है इस शेप का, इसके अंदर गोला है, ठीक है। अब हमें बेलन की त्रिज्या, लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या दी है, यानी कि ये वाला पार्ट दिया है r। अगर ये r है तो ये भी r होगा, यानी कि गोले की त्रिज्या भी कितनी होगी हमारी, r। सबसे फर्स्ट हमें फाइंड करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr², क्योंकि r ही है तो 4πr² ही रह जाएगा। फिर हमें क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा ये जो चारों तरफ, देखिए बेलन हम इसे भी कह सकते हैं, जैसे ये है, ये क्या होगा हमारा बेलन, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जो साइड का पार्ट है ना, ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएगा। ये वाला जो पार्ट है ये सारा क्या होता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसमें ना तो ये आता है और ना ये आता है, सिर्फ ये आता है। ये ऐसे जैसे तो नीचे हो गया क्या, बिल्कुल इक्वल होगा, यानी कि इतना समझ लीजिए, इतना। ये क्या हो गया हमारा बेलन, इसे बोल दीजिए A1। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 2πrh। अब देखिए h, अगर ये r है तो ये भी r होगा, और अगर ये इतना r है, ये ऊपर भी इतना r होगा, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी r+r, यानी कि 2r। तो इसके लिए h की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2r, तो 2πr × 2r मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4 πr², इसे बोल दीजिए A2। क्योंकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। थर्ड देखिए, A1 अनुपात A2 हमें ज्ञात करना है। A1 कितना है 4πr² अनुपात A2 कितना है 4πr², दोनों बराबर है, दोनों कट के 1:1 आ जाएंगे। तो यानी कि अगर किसी बेलन के अंदर कोई गोला पूरी तरह फिट होता है तो उनके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं उनका अनुपात हमेशा बराबर होता है। आज के लिए रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।